नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, समाजवादी तलबा लीडर अनूप कुमार यादव की क़ियादत में आज तलबा लीडरान मऊ कलेक्ट्रेट पहुंचकर 3 नुकाती मेमोरेंडम डीएम मऊ को पेश किया। मेमोरेंडम के ज़रिए मुतालबा किया कि डीज़ल और पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों को फौरी वापस लिया जाए। पुलिस के ज़रिए सपा लीडरान के साथ साथ किसानों और मज़दूरों पर किए जा रहे इस्तेहसाल पर फौरी रोक लगाई जाए। कोरोना के ज़माने में सरकारी और सभी गैर सरकारी स्कूलों की फ़ीस को फौरी तौर से माफ़ किया जाए। इस दौरान अनूप कुमार यादव ने कहा कि सरकार के ज़रिए सपा के लीडरान पर फर्जी मुकदमा दर्ज करके उन्हें फंसाया जा रहा है। अगर सरकार ने सपा का इस्तेहसाल करना बंद नहीं किया तो हम लोग सड़कों पर उतरकर तहरीक चलाने को मजबूर होंगे। आइए नाजरीन, हम सुनाते हैं क्या कहते हैं तलबा लीडर अनूप कुमार यादव। मेरा नाम अनूप कुमार यादव है। मैं पूर्व छात्र संगठन रानीपुर। आज किस तरीके का पत्रक लेके आए हैं? आज हम लोग रानीपुर से चल के 3 मुद्दों के पत्रक लेके आए हैं। पहला, डीजल पेट्रोल की बढ़ती हुई मांग, और दूसरा, जो शिक्षण प्रशिक्षण है उनकी फीसें माफ़ हो, सभी महाविद्यालय व बच्चों को प्रमोट किया जाए। और तीसरा मुद्दा यह है कि हमारे ज़िले में काफ़ी तेज़ी से पुलिस उत्पीड़न हो रहा है, और हम चाहते हैं कि पुलिस उत्पीड़न न हो, नौजवानों को, गरीबों को, मजदूरों को परेशान न किया जाए। पुलिस उत्पीड़न का कहें तो अभी आपने बताया था कि जो समाजवादी की यूनिट ने प्रदर्शन किया था तो उनके साथ कुछ पुलिस उत्पीड़न हुआ था। कल लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेताजी लोग, समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामकर निर्मल जी, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा जी और यूजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी जी कल लखनऊ में धरना लेके बैठे थे। लोग डीजल पेट्रोल की मांग को लेकर, डीजल पेट्रोल की ऐतिहासिक बढ़त हुई है। इतना कभी देश में डीजल पेट्रोल से मांगा नहीं हुआ था। पेट्रोल से मांगा डीजल चल रहा है इस समय, और ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस मुद्दे को लेकर वो लोग लखनऊ में धरने में बैठे थे। पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार किया और ताबड़तोड़ पिटाइयाँ की, और इस सरकार में नौजवानों को, गरीबों को, मजदूरों को परेशान कर दिया जा रहा है। और डीजल का दाम बढ़ रहा है, ये गरीबों के लिए हानिकारक हो रहा है। गरीबों को सिंचाई करने में समस्या होगी, और आयात निर्यात जो हमारे देश प्रदेश जिले में सामान आते हैं उसके लिए महंगी होंगी, और काफ़ी नुकसान हो रहा है। चारों तरफा ग्रस्त हो चुके हैं नौजवान, मजदूर, किसान, सभी लोग इस सरकार में बेहोश हो चुके हैं। ये बताइए कि आप छात्र नेता हैं और ज़िले जनपद के प्राइवेट स्कूल हैं, उसमें छात्रों से कोरोना काल में फ़ीस वसूल की जा रही है। चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे सरकारी कॉलेज हो, जो कोरोना का मामला चल रहा है, बेरोजगारी छा चुकी है, इस काल में किसी को पैसा या फीस किसी प्रकार की न लगाई जाए और नहीं लगानी चाहिए। नहीं तो छात्र नौजवान काफ़ी बड़े पैमाने पे अपने आप को रोड पे उतारने का प्रयास करेंगे, और हम लोग छात्रों का साथ देंगे और बड़े से बड़े आंदोलन करेंगे। थैंक यू।